नमस्ते दोस्तों, आज की इस डॉक्यूमेंट्री ब्लॉग में मैं आपको लेके चल रहा हूँ थाईलैंड के माउंटेन के बीच में एक बहुत ही यूनिक और फैसिनेटिंग ट्राइब के पास। मैं अभी हूँ थाईलैंड के नॉर्थ एरिया में, जहाँ रहती है एक फेमस ट्राइब जिसे दुनिया में लोग लॉन्ग नेक ट्राइब के नाम से जानती है। ये लोग असल में कयान लवाही ट्रांग से बिलोंग करते हैं। इनकी सबसे स्पेशल बात है उनके गले में पहने हुए ब्रास के रिंग, जो उन्हें एक कम्प्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी देता है। जब मैं पहली बार इन्हें देखा तो हॉनेस्टली मुझे लगा ऐसे मैं किसी डॉक्यूमेंट्री और हिस्ट्री बुक के अंदर आ गया हूँ। आज मैं आपको उनकी कल्चर, लाइफ स्टाइल एंड उनकी कहानी दिखाने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ इंटर कर रहा हूँ एक लॉन्ग नेक विलेज में। यहाँ आते सबसे पहले जो चीज नोटिस होती है वो है यहाँ की पीसफुल इन्वायरमेंट। छोटे छोटे वुडन हाउस, बम्बू के हट्स और नेचर के बीच में एक सिंपल लाइफ। ये विलेज मेनली टूरिज्म के वजह से फेमस हो चुकी है। बहुत सारे ट्रैवलर्स यहाँ आते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो लॉन्ग नेक ट्राइब को क्लोज से देख सके और उनकी कल्चर को समझ सके। बट ये सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, ये एक कम्युनिटी है जिसका अपना हिस्ट्री और स्ट्रगल भी है। हाय, आप यहाँ कितने साल से रह रहे हो? मैं यहाँ इस विलेज में अपनी फैमिली के साथ बचपन से रह रहा हूँ। ये हमारा ट्रेडिशनल विलेज है जहाँ हमारे ट्राइब्स के लोग सालों से रह रहे हैं। आप लोग ओरिजिनली कहाँ से आए हो? हम ओरिजिनली म्यांमार से आए हैं। कई साल पहले हमारे फैमिली वहाँ से थाईलैंड आए और यहाँ सेटल हो गए। मैंने देखा कि आप नेक रिंग पहनती हो। ये ट्रेडिशन कब से स्टार्ट हुआ है? हमारी ट्राइब्स में गर्ल्स को छोटी एज में रिंग पहनाई जाती है, यूजुअली 5 से 6 साल की एज से। हाई ब्रास की रिंग बहुत ही हैवी होती है, लेकिन टाइम के साथ पॉली इसको आदत डाल लेती है। आपकी कल्चर में नेक रिंग का क्या मीनिंग है? ये हमारी ट्रेडिशन और बीटू का सिंबल है। ये हमारी ट्राइब्स की आइडेंटिटी भी है। आप लोग यहाँ डेली लाइफ में क्या करते हो? विलेज में वोमेन हैंडीक्राफ्ट बनाती है, जैसे स्कार्फ्स, हैंडमेड आइटम्स। टूरिस्ट जब आते हैं तो वो इन्हें प्रोडक्ट को खरीदते हैं। देखो अभी ये क्या मिला, एक हैट है। ये हैट को आप हैट के रूप में यूज कर सकते हो, और हैट नहीं यूज करना है तो इसको ओपन करके फैन के रूप में भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ से देखो ये ओपन हो जाएगा एंड सो एंड फैन के रूप में भी बड़ा कूल चीज़ है। सब हैंडमेड है। यहाँ पे बैठ के लोग बनाते रहते हैं पूरा दिन। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, एंड हाउ ओल्ड आर यू नाउ? 22. So when you was 12 year old, that time first time you tried the bangle in your neck? The first time 9 ring, yeah. When you was 9 year old? No, 10 years old. 10 year old. अब देख सकते हो किस तरह से ये लोग अभी यहाँ पे बैठ के स्कार्फ पूरे दिन बनाते रहते हैं। हैंडमेड इस तरह से बनाते हैं। हाउ डू यू दिस वन? लाइक oh, okay. Look nice. Yeah, it's very heavy. It's very heavy. This is half kilo. Half kilo. Yeah. Wow. भाई ये इतना हैवी है मैं बता नहीं सकता हूँ। लिटरली मैं इसको लिफ्ट कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, 5 किलो नेक में। लॉन्ग नेक ट्राइब असल में म्यांमार से बिलोंग करते हैं। ईयर्स अगो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और वॉर की वजह से बहुत सारे कयाना ट्राइब के लोग थाईलैंड माइग्रेट कर गए और यहाँ रिफ्यूजी विलेज में रहने लगे। आज भी उनकी कम्युनिटी थाईलैंड के नॉर्दर्न एरिया में मिलते हैं, स्पेशली नियर चिंगमाई एरिया। उनका ट्रेडिशनल कल्चर अभी भी प्रिजर्व्ड है। ये लोग अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रांगली मेंटेन करते हैं, चाहे वो उनके क्लॉथ्स हो, ज्वेलरी हो और उनकी लाइफ स्टाइल। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात करते हैं उनके नेक रिंग के बारे में। बचपन से ही कयाना गर्ल्स को ब्रास रिंग पहनाई जाती है। यूजुअली 5 या 6 साल की एज में शुरू होता है। टाइम के साथ साथ और रिंग ऐड की जाती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये रिंग उनके नेक स्ट्रेच कर देती है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। एक्चुअली रिंग कॉलर बोन को नीचे पुश करती है और शोल्डर को कंप्रेस कर देती है। इस वजह से नेक ज़्यादा लंबी दिखने लगती है। ये उनके कल्चर का एक सिंबल है। उनके लिए यह ब्यूटी और आइडेंटिटी का साइन है। यहाँ का लाइफ बहुत ही सिंपल है। मोस्ट वुमेन हैंडीक्राफ्ट बनाती हैं, जैसे बैग्स और ट्रेडिशनल सोवेनियर।
टूरिस्ट इन प्रोडक्ट को खरीदते हैं जिससे उनकी इनकम होती है। मैन यूजुअली फार्मिंग एंड लोकल वर्क करते हैं। बच्चे यहाँ स्कूल भी जाते हैं और मॉडर्न लाइफ के साथ साथ एडप्ट भी हो रहे हैं। टूरिज्म ने विलेज को काफ़ी फेमस बना दिया है। हर साल थाउजेंड ऑफ ट्रैवलर यहाँ आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक कल्चर को प्रिजर्व करने का एक तरीका है। पर्सनली मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत आई ओपनिंग था। उनसे मिलना, उनकी लाइफ स्टाइल देखना और उनकी सिंपलिसिटी को फील करना, यह सब बहुत ही यूनिक था। मैं नॉर्मली सिटीज एक्सप्लोर करता हूँ, लेकिन ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी को विजिट करना एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है। यहाँ आके मुझे रियलाइज हुआ उनकी दुनिया कितनी डाइवर्स है। दोस्तों, दुनिया बहुत बड़ी है और हर जगह एक नई कल्चर, एक नई स्टोरी और एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। आज हमें लॉन्ग नेक ट्राइब के लाइफ को थोड़ा क्लोज से देखें। अगर आप कभी थाईलैंड के नॉर्थ साइड में विजिट कर रहे हो तो स्पेशली चिंग माई या चिंग राई, तो यहाँ जरूर आना। लेकिन याद रखो, रिस्पेक्ट द कल्चर। उनकी फ़ोटो लेने से पहले परमिशन लो और उनकी ट्रेडिशन को समझो, को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ट्रैवल सिर्फ प्लेस देखना नहीं होता। ट्रैवल का मतलब होता है पीपल और कल्चर को समझना। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में।